जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये वाला जो चुनाव है ये प्रियंका गांधी के लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने इस बार बढ़ चढ़ कर प्रचार किया और प्रचार करते करते उन्होंने जो एक बात कही थी वो ये थी कि वो 2022 की नहीं बल्कि 2024 की तैयारी कर रही हैं। अगर उस लिहाज से हम बात करें तो यूपी में उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक काम भी किया है। 40% सीटें महिलाओं को दी हैं, भले ही पंजाब में ना दी हों, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देते हुए उन्होंने 40% सीटें लड़कियों को दे दी। और ऐसी लड़कियों को दी क्योंकि उनको पता भी था कि यहाँ पर हार जीत उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। 2024 की वो तैयारी कर रही हैं, लेकिन अगर 22 में ही नहीं जीत पा रही हैं तो 24 में पता नहीं क्या होगा। खैर ठीक है, जो भी कुछ है, देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रियंका गांधी भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे काफ़ी हद तक प्रियंका गांधी के फेवर में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक स्टेट जिससे कांग्रेस को पूरी उम्मीदें थी वो है पंजाब, लेकिन पंजाब में उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी अपने ही बंदे के हाथ में देकर बोला कि भैया हमारे ही पैर को काट दो। और वो कौन थे? पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने छक्का मारने के स्टाइल में कुल्हाड़ी चलाई है और इतना लंबा छक्का मारा है कि पैर के तो अते पते ही नहीं चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, थोड़ी बहुत तो उठापटक होनी ही थी और वही हुई है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धू ने प्रियंका गांधी को हिट विकेट करवा दिया है और एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। तो जान लेते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे निकल चुकी हैं। यूपी चुनाव 2022 को लेकर किए गए तमाम एग्जिट पोल सूबे में भाजपा सरकार की बहुमत के साथ वापसी का अनुमान लगा रहे हैं। अगर एग्जिट पोल 10 मार्च को चुनावी नतीजों में बदलता है तो ये भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि बीते कुछ दशकों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई भी सत्तारूढ़ दल लगातार दूसरी बार लखनऊ के रास्ते पर नहीं चल पाया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भाजपा को 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 71 से 101, बसपा को 3 से 9, कांग्रेस को मात्र 1 से 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सूबे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कांग्रेस को कोई फायदा होता नजर नहीं आया। कांग्रेस का वोट शेयर पिछले विधानसभा चुनाव में 6.2% के मुकाबले केवल 3% पर आकर गिरता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली 7 विधानसभा सीटें भी पार्टी में छिनती नजर आ रही हैं और कांग्रेस 1 से 3 सीटों पर ही सिमटती हुई दिख रही है। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व रखने वाली कांग्रेस पार्टी को महासचिव प्रियंका गांधी ने सूबे में अपने धुआंधार प्रचार और जमीनी दौरों से संजीवनी देने की कोशिश की थी। लेकिन यूपी चुनाव 2022 के एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी की मेहनत कांग्रेस के लिए काम नहीं आ पाई। प्रियंका गांधी का महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं का चुनावी नारा भी कांग्रेस को महिलाओं के बीच जगह दिलाने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों को प्रियंका गांधी के इस दांव पर सवाल खड़ा करने की वजह पहले से ही रेडीमेड तैयार मिली थी। दरअसल 40% महिलाओं को टिकट देकर यूपी की राजनीति बदलने की कोशिश कर रही प्रियंका गांधी का पूरा फोकस महिलाओं पर था। लेकिन यूपी के साथ साथ पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर 40% टिकट जैसी कोई घोषणा नहीं की थी, जिसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि यह महिलाओं को लुभाने के लिए खेला गया एक चुनावी दांवपेच था और कुछ नहीं। प्रियंका गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में महिलाओं के लिए शक्ति विधान के जरिए छात्राओं को स्कूटी और मोबाइल फोन, सरकारी नौकरियों में 40% महिलाओं की हिस्सेदारी, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा जैसे दर्जनों वादे किए थे। प्रियंका गांधी ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए, लेकिन सूबे की महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी के इन चुनावी दावों पर भरोसा करना मुश्किल ही नजर आया। सर्वे के अनुमानित आंकड़ों की माने तो कांग्रेस को केवल 3% महिला वोट ही मिले। इस मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन बसपा सुप्रीमो मायावती से भी कमजोर नजर आया है, जो 14% महिला वोट के साथ प्रियंका गांधी से कहीं आगे दिखाई दे रही हैं। कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का आधी आबादी को लुभाने का जो खेल था वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का कार्ड बुरी तरीके से फेल हो गया है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी की वजह से महिलाओं के मुद्दे को यूपी चुनाव 2022 में हर सियासी दल ने प्राथमिकता जरूर दी, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल नहीं पाया। यूं तो प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव 2022 से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी। जब गठबंधन की बातों को सीधे अखिलेश यादव की ओर से ही झटका मिल गया तो प्रियंका गांधी ने अकेले दम पर ही 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता से 3 दशकों से ज्यादा समय से भी सत्ता का वनवास भोग रही कांग्रेस के पास सूबे में कोई बड़ा चेहरा नहीं था। ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस ने अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनाया, लेकिन अजय कुमार भी सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती की टक्कर का चेहरा नहीं कहे जा सकते हैं। कायदे से देखा जाए तो अजय कुमार लल्लू की तुलना एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी नहीं की जा सकती है। इस कंडीशन में प्रियंका गांधी के पास आगे आकर खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने का मौका था, जो भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा को काफी हद तक बैकफुट पर डाल सकता था। लेकिन प्रियंका गांधी का इनकार कांग्रेस को सूबे में भारी पड़ गया। यूपी चुनाव 2022 से पहले ही सियासी लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही तय हो गई थी। इसके बावजूद प्रियंका गांधी को उम्मीद थी कि कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलेगा,
लेकिन इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वे के आंकड़ों की माने तो कांग्रेस को केवल 3% मुस्लिम पुरुषों और 2% मुस्लिम महिलाओं का ही वोट मिला है। मुस्लिम समुदाय का अधिकांश वोट एक तरफा रूप से समाजवादी पार्टी के खाते में गया, जिसने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इतना ही नहीं, जाट जाटव, गैर जाटव, यादव गैर यादव, ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी, कुर्मी, सवर्ण मतदाताओं ने भी कांग्रेस के दावों और वादों पर भरोसा जताने की जहमत नहीं उठाई है। वैसे तो कांग्रेस लंबे समय से यूपी में अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में रायबरेली और अमेठी के अपने मजबूत गढ़ में से एक राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी को खो देने के बाद कांग्रेस के लिए दोबारा खुद को रेस में लाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि भाजपा ने अब कांग्रेस के आखिरी गढ़ रायबरेली में भी रायबरेली सदर की बागी कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के सहारे सेंध लगा दी है। खैर, 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे ये तय कर देंगे कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन अब कितनी उपजाऊ बची है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का हश्र तो राहुल गांधी से ही बुरा हो चुका है, और फिर इसके बाद लोग चुटकियां अगर नहीं लेंगे तो फिर इसमें आप किसी की गलती नहीं बता सकते।